पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप जी सत्संग के अंदर आ पाते हो। परमेश्वर कबीर देव जी अपनी प्यारी आत्माओं को अपनी शरण में लेने के लिए, यथार्थ ज्ञान समझाने के लिए अपने उस सुख में सतलोक को त्याग कर यहां इस गंदे लोक में आते हैं। ये काल का लोक है और काल के लोक में कोई जीव सुखी नहीं है और ना ही हो सकता है। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं जब आकर के कि तुम इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा कहते हैं, हमें समझाते हैं आकर के कि ये सभी जितनी भी यह व्यवस्था है और जितने भी ये मानव हैं, ये इस झूठे सुख को सुख मान बैठे हैं। संतान और संपत्ति को हम अपना मानते हैं। पुण्यात्माओं, उन व्यक्तियों को देखो जिनके एक पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी। किसी की पुत्री थी, पुत्री की मृत्यु होगी। अब जिसको हम अपना मान बैठे थे, जिसके ऊपर हम आसक्त थे और खुशी मनाई थी पुत्र उत्पत्ति होने की, पुत्री उत्पत्ति होने की, जन्म होने की, तो वह खुशी क्या थी? जब पुत्र हुआ तो खुशी मनाई, बेटी हुई तो आनंद हुआ, लेकिन जब मृत्यु को प्राप्त हुए और जब मृत्यु को प्राप्त हो गए फिर टक्कर मार कर रोए, तो काल ने हमें बहका रखा है या मूर्ख बना रखे हैं। और इस भूल को मिटाने के लिए केवल परमेश्वर को ही आते हैं। बाकी यहाँ कोई संत आते हैं, परमात्मा की कृपा जिन पर नहीं होती, वो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो काल के हत्थे चढ़ जाते हैं और काल फिर उनको अपने दूतों के माध्यम से मिसगाइड करके, उनको गुमराह करके अपनी ही महिमा और झूठे ज्ञान के प्रचार में व्यस्त कर देता है। जैसे आप देखते हैं ये जितने भी पंथ चले हुए हैं, जैसे राधा स्वामी पंथ, इसका जो प्रवर्तक था वो बहुत ही पुण्यात्मा था, बहुत ही पिछले जन्म जन्मांतर के उसके शुभ संस्कार घने थे और वो काल के हाथ से चढ़ गया। उन्होंने न तो कोई गुरु बनाया और परमात्मा के पाने की तड़प गड़ी थी, अपने आप मनमुखी हठ योग करने लग गया। सदग्रंथों को पढ़ के उनमें से आप पे निष्कर्ष निकाल के 17-18 वर्ष एक बंद कमरे में रह रहकर उसने हठ योग किया। हठ योग करने से सिद्धियां आ जाती हैं, कुछ पिछले पुण्य की कमाई साथ होती है, जिस कारण से उस व्यक्ति के द्वारा कुछ एक व्यक्तियों को लाभ भी हो जाता है। उसकी वचन में शक्ति भी होती है, मीठा सुरीलापन भी होता है। अपने आप ये पुण्यात्मा जो अन्य जो श्रद्धालु होते हैं वो भी पुण्यात्माएं होती हैं जो परमात्मा की तलाश में घूम रही होती हैं।
तो वो उसके चिपक जाती है। वो कैसे चिपक जाती हैं? जैसे पतंग दीपक को अच्छी वस्तु जानकर उसके चिपक जाता है और जल के मर जाता है। तो ये जितने भी उनके अनुयायी हैं, ये उनको अच्छी वस्तु यानी परम धनी संत मान के उनसे चिपक गए, क्योंकि उनको वो अच्छी वस्तु लग रही। उनका स्वभाव है संत के सर दर्शन करना, संत के विचार सुनना उनके बस की बात नहीं। वो अवश्य जाते हैं, विवश हैं, जो पुण्यात्मा पिछले जन्म जन्मांतर से भक्ति करती हुई आ रही है। उस स्वभाववश वे वहां चिपक गए। अगर वहां से वापस नहीं हटेंगे तो वहां सभी जलकर मरेंगे। जलकर मरने का तात्पर्य वो पशु योनि में जाएंगे, पशु पक्षी बनेंगे, 84 लाख योनियों में जाएंगे या प्रेत बन जाएंगे। क्योंकि श्री शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक भी भूत बन गया। उसकी जो पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, शुभ संस्कार थे, वो तो खत्म हो गए, दुनिया को आशीर्वाद दे दिए गए। और भविष्य की कमाई उनकी थी नहीं, क्योंकि मंत्र गलत थे। ये 500 नाम काल के हैं, इनसे बैटरी चार्ज नहीं होती, भूल भुलैया कर रखिए। तो उन्हीं के जीवन चरित्र में प्रमाण है कि शिवदयाल जी अपनी मृत्यु के उपरांत अपनी शिष्या बुक्की के अंदर प्रवेश करके बोलते थे और उसी तरह हुक्का पीते थे जो पहले पिया करते बुक्की अपनी शिष्या में, और उसी तरह रोटी खाते थे। वह रोटी बनाती बुक्की अब पर, और उसी में वो भूत बैठ कर शिवदयाल जी खाता था और हुक्का पीता पलंग पर बैठ कर डट के, क्यों पुरानी आदत थी, उसी तरह वहां बैठ जाता। तो ये प्रेत बन गई। तो ये थी अच्छी आत्माएं, और ये चढ़ गई काल के हाथ में, इनका दुरुपयोग कर लिया और फिर इनको पटक दिया ठाके। ये जो काल भगवान है, जिसको आप जी ब्रह्म मानकर पूजा किया करते थे, ये एक नंबर का विलियन समझ लो। ये खलनायक है। अपना उल्लू सीधा करने के लिए कोई भी हथखंडा ये अपना सकता है, और इन पुण्यात्माओं को मिसगाइड किए हुए है। आज तक आप जी पिछला इतिहास दिखा रहा है ये दास आपको अपने सदग्रंथों में, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे तक वो ज्ञान नहीं आने दिया। और ऐसे महर्षि की पदवी उनको हमने दे रखी थी, जो कति अज्ञानी लोग थे। हम उनको महर्षि मानते थे, बड़े वेद के वेता मानते थे, और वो जानते को ना कह भी नहीं जानते थे आध्यात्मिक मार्ग का। तो इस काल के जाल में सभी प्राणी महादुखी हैं, महादुखी। पुण्यात्माओं, हमने इस झूठे सुख को सुख मान लिया, क्योंकि हम एक दूसरे को देखकर सुखी दुखी होते हैं। जैसे एक व्यक्ति का इकलौता पुत्र मर गया, उसकी जब वो मृत्यु हो जाती है तो आसपास के कुल के लोग आते हैं, सांत्वना देते हैं। अब जिसका इकलौता पुत्र था, क्योंकि हम पुत्र को बहुत महत्व देते आए हैं अभी तक इन भ्रमित किए हुए संतों के ज्ञान के आधार से, तो वो एकलौता पुत्र मर गया। पहले खुशी कितनी मनाई थी, अब वो टक्कर मार मार कर हो रहा है। उसके बाद किसी के 2-3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, अब वो पूरा परिवार बिलख रहा है। उनको सांत्वना देने के लिए कुल के लोग आते हैं, और वो व्यक्ति भी वहां चला गया जिसका इकलौता पुत्र मर चुका था 2 साल पहले। तो जिसका इकलौता एक पुत्र मरा, तो तीनों में से उसको सांत्वना दे रहे हैं कि भाई तेरा तो एक का मरा है, इसका देख बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो भी मर गया, तेरे 2 तो बच गए। तो वो जिसके तीनों में तो एक की मृत्यु हुई है, तो वो इस तरह अपने आप को संतुष्ट और सुखी मान लिया कि शुक्र है मेरा तो एक का मरा है, इस बेचारे का एक ही था, वो ही मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो इससे तो मैं सुखी। तो इसको परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मनबोध। ये सकल चबीना काल का कुछ मुख में कुछ कोट, जिसको हम अपना मान रहे थे, बेटा मेरा, बेटी मेरी, या कार मेरी, कोठी मेरी, अब उनमें से एक तो गया, तेरा कहां था यो?
लेकिन हमारी बुद्धि इतना काम करती कोई ना, क्योंकि हमने उसके तुलनात्मक ज्ञान का आधार मिला नहीं। अब मिलेगा, अब इस ज्ञान से हमारा ऑपरेशन होगा। अब परमात्मा क्या बताते हैं कि तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और यहां से निकलने का प्रयत्न करो। निकलने का प्रयत्न हम उस समय करेंगे जब हम वास्तव में समझ लेंगे कि सचमुच हम यहां बुरी जगह फंस गए। और ये समझाने के लिए सत्संग किए जाते हैं, ये समझाने के लिए सदग्रंथों के विचार आपके समक्ष संत के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि इन सदग्रंथों को स्वयं पढ़ने से इतना ज्ञान नहीं हो सकता, वो आज तक होया भी नहीं। परमात्मा अपनी अमर वाणी में बोलते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे ना सार रहे ज्ञानी। इसलिए टीचर की आवश्यकता पड़ती है। आध्यात्मिक टीचर सतगुरु गुरु होते हैं, वो भी आध्यात्मिक टीचर होते हैं, रिलीजियस टीचर बोलते हैं इनको, तो उनकी भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इस अध्यात्म मार्ग के अंदर ये नकली गुरु गणे, कल के सत्संग में आपको ये बताया था कि 3 लोक और भवन चतुर्दश में कोई नहीं सत्संगी, और प्रमाण दिए थे, किसी को भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। और आज आपके ऊपर कृपा की परमात्मा ने इस दास को वो तत्वदर्शी संत बनाकर भेजा, और आप जी के ऊपर विशेष कृपा परमेश्वर की कि आपका जन्म ऐसे समय में और फिर इस सतलोक आश्रम में बरवाला में आने का शुभ अवसर मिल गया। आपके पुण्यों की, आपकी शुभ किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लाया जा सकता। पुण्यात्माओं, इस मार्ग से भ्रमित मत होना, क्योंकि ये मार्ग एक ऐसा है जो पूरे विश्व के विपरीत है। आप यहां से ज्ञान सुनकर जाते हैं, जो 1-2 बार भगता लिए तो अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को, यानी वो बैठकर समझाने की चेष्टा करता है, तो सभी एक बार बिदक जाते हैं और पूरा विरोध करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपकी तरह ही पहले, जैसे आप जी ने ज्ञान ठोक रखा था, अंदर सारा भरा पड़ा था, ऐसे उन सब के अंदर वो खचड़ा भरा हुआ है, और वो इस ज्ञान को जल्दी से अंदर समाने नहीं देता। लेकिन आप जी ने उनकी बातों को नहीं मानना है, वो आपकी ना माने दुर्भाग्य है उनका, लेकिन आप जी ने उनके विरोध से परमात्मा से दूर नहीं होना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन परमात्मा आपकी मदद करेगा और आपको बहुत सहयोग देगा, आप सफल होगे, क्योंकि उनकी दुर्गति होंगी, उनके इतना कैर टूटेगा जो भगवान से दूर है। ऐसे कलयुग में 24 घंटे इंसान कोई अच्छी सोच नहीं रखता, चाहे कितना अच्छा आदमी दिखता हो, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान के बिना वो अच्छा सोच ही नहीं सकता। और अपने पेट के लिए ना जाने के अटकलबाजी, झूठ कपट, सारा दिन इंसान निरे पाप इकट्ठे करके रात को सोता है और सपने में भी अच्छी बूंदी सोचता रहता है। तो यहाँ इतने पाप इकट्ठे कर लेता है ये प्राणी, फिर कुछ दिनों में ये फिर फल देने लगेंगे। और आप जी शुभ ही कर रहे हो, क्योंकि आप जी को इतना सिलेबस दे दिया जाएगा, यहाँ आप जी को गलत सोचने का समय को नहीं मिला है। सुबह उठते परमात्मा की अमरवाणी का नित्यनेम करो, या उठते पहले अपना पहले मंत्र का जाप करो, जो भी जुन सा मिल जाए उससे करके डाला दे। रात को आपकी आंखें खुल गई, नींद भंग होगी किसी कारण से, तो उसी समय सांस का सिमरण लेटा लेटा कर ले, बैठ कर ले, चलता कर ले। और मंत्र वो प्रथम मंत्र में जो दे रखे आपको उनको कर ले, कोई सा भी मिल जा याद आ जाए उससे न शुरू कर दे। और फिर दोपहर के बाद रामायणी, असुर निकंदन रामायणी, शाम की संध्या आरती, अपना फिर बाकी दैनिक कार्य अपना जो कर्तव्य कर्म है वो भी करते रहे और परमात्मा को याद रखें। तो आप जी को इतनी आवश्यकता, इतना समय नहीं मिलेगा कि आप किसी की बूंदी सोच सको, किसी का बुरा सोच सको। और फिर भगवान की वाणी से, भगवान के ज्ञान से डर हो जाएगा आपके गात में। आप सत्कर मान लेना
जब तक ये प्राणी भगवान से भय नहीं मानेगा ये अच्छे काम नहीं कर सकता। और भय जब मानेगा, जब ये शाना हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैच्योर इसका माइंड हो जाएगा, जैसे छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बालक अग्नि में भी हाथ दे देता है, नाले में गिर जाता है, कोई नंगा तार हो बिजली का उसको भी पकड़कर और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको डर को नहीं। डर क्यों को नहीं? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं। तो ऐसे ही जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो हर चीज को से समझने लग जाता है, उसके गुण अवगुणों से परिचित हो जाता है, तो फिर उससे वो डरता है। तो दास ये चाहता है कि मानव समाज परमात्मा के विधान से परिचित हो जाए, फिर ये गलती नहीं करे, फिर ये कोई जुल्म नहीं करेगा, चाहे लाख करोड़ रुपये दर दे, कोई आगे ठोकर मार देगा कि शर्मा मारूंगा लाख रुपया न कल न कीड़े पड़ जाए, शर्मा कुत्ता बनूंगा, गद्दा बनूंगा, या माया यही रह जाएगी। कहते हैं रति कंचन पाया नी रावण चलती बार। रावण के पास इतना सोना था कि उसने सोने की ईंटें बढ़वा कर महल बना रखे थे, लंका यानी अपनी नगरी बना रखी थी, और मृत्यु को प्राप्त हुआ, कुत्ते वाले मौत गया कि निरे खोटे खोदे। जिसके पास अधिक माया है वो उसकी शत्रु है, वो उसकी पूरी दुश्मन होती है। परमात्मा ने इसके बारे में कहा कि दान माया दुख भंजनी और संचित है दुख मूल। जो माया का संग्रह करते हैं उनके वो दुख की जड़ है, बहुत हानि कर देती है। तो इसलिए जब हमें ज्ञान हो जाएगा कि इस माया का हम करेंगे क्या, और ठीक है परमात्मा ने जो हमारी पूरे जन्म के संस्कार में लिखा है, माया दी है, तो उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग नहीं करें, परमात्मा की भक्ति अधिक करें। तो इस प्रकार ये दास चाहता है कि आप जी को डर लगे, आपको भय बने भगवान का। और जब तक भय नहीं होगा जीव सुधर नहीं सकता, ना शुभ काम कर सकता। अब आप देख रहे हो ये इंसान परमात्मा के विधान से अपरिचित होने के कारण केवल माया ही को सर्वस्व मान चुका है। हर प्रकार से किसी भी क्षेत्र में देख लो आप, किसी भी क्षेत्र में आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई भी रिश्वत के बिना कलम नहीं उठाकर राजी, इतना गिर गया सतर इंसान का। और उनके घरा में देख ले फिर के सुख हो रहा है, बिरान माटी, किसी की बेटी छोड़ दी, किसी की विधवा होगी, किसी का कैंसर है, किसी का और बीमारी है, कोई और समस्या पैदा, कोई जीव सुखी नहीं, क्योंकि हम अपने आप अपने भविष्य के मार्ग में कांटे बो रहे हैं, फिर उन पर चलना भी हमने ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञान जब होगा, हाथ नहीं लाओगा, ये प्राणी कति जहर समझ लेगा, विष। और जो 2 नंबर का काम करके रिश्वत आदि ले करके अपने परिवार का पोषण करते हैं, उन व्यक्तियों को, अपने परिवार को, उनकी ऐसी दशा हो जाएगी विष देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी वो विष दे रहा है, वो ऐसे आहार करवा रहा है जो ऐसे पैसे इकट्ठे कर रहा है। तो इस बुराई से मानव को उल्टा हटना होगा। माया हम किस लिए इकट्ठी करते हैं? माया को संग्रह करने का उद्देश्य क्या होता है कि बढ़िया कार लूं, बढ़िया कोठी बनाऊं, और फिर बेटी ब्यानी है, बेटी के विवाह में दहेज देना पड़ेगा, घना खर्चा करना पड़ेगा। तो हमने यह दहेज की बीमारी लाली इसी ने खत्म कर दिया, जो जड़ है सारी दुख की। इस दहेज को ही हम बंद कर दे। देखना फिर परमात्मा कैसे रजा करते। और ये लंबी लंबी कोठियां ना बना करके अपना ऐसा झोपड़ा गाल लें, इसी इतना मकान बना लें जिससे आपका टाइम पास हो जाए। परमात्मा के ज्ञान पे आधार होने के बाद आपको यह बात समझ में आएगी। एक रंका बंका नाम के 2 पति पत्नी थे। रंका पति का नाम था, बंका उसकी पत्नी का नाम था।
और परमेश्वर कबीर जी उस समय अन्य रूपांतर करके एक संत भूमिका में वहां रह रहे थे। रंका और बंका और एक उनकी पुत्री, उसका नाम वंका था। उन तीनों ने उपदेश ले रखा था। उधर से नामदेव जी, महाराष्ट्र के अंदर श्री नामदेव जी ने भी उन्हीं परमात्मा यानी गुरु जी से उपदेश ले रखा था। रंका और बंका ने एक झोपड़ी डाल रखी थी। पहले तकरीबन झोपड़ी ही डाला करते थे, इतनी ही व्यवस्था थी, इतना सिंपल लिविंग था प्रत्येक का। और ज्यादा ही गरीब थे, यानी निर्धन ज्यादा थे। लकड़ियां काट तोड़कर लाते थे जंगल से, उनको बेचकर अपना आहार करते थे, गुजारा करते थे, अपना निर्वाह किया करते थे। एक दिन नामदेव जी ने कहा, गुरुदेव आपके भक्त बहुत दुखी हैं, उनको कुछ धन दे दो, बहुत निर्धन है, जंगल में जाते हैं, उनका सारा समय लकड़ियां लाने लूने में व्यस्त खराब हो जाता है और बहुत दुखी हैं, शरीर पर कपड़े भी अच्छे नहीं हैं उनके। परमात्मा ने कहा, बेटा वो, गुरुदेव ने कहा कि बेटा वो माया नहीं चाहते। नामदेव जी ने कहा, ना जी चाहते क्यों ना, वो तो दुखी बहुत हैं, आप कृपा बख्शोगे तो वो जरूर चाहेंगे, आप दोगे तो वो लेंगे ही लेंगे। परमात्मा बोला, चल आज उनको माया देते हैं। परमेश्वर कबीर जी ने क्या किया, कुछ गहने ले लिए, सोने के, ये हाथ के कड़े, कान्ना के, नाक के अच्छे बहुत ज्यादा, कुछ चांदी के। रंका और बंका लकड़ी ले आन लाग रहे थे, लकड़ी तोड़कर जंगल से आ रहे थे और उसके रास्ते में परमात्मा ने वो गहने डाल दिए, जेवरात आभूषण डाल दिए। और आप छुप के एक झाड़ी के पीछे, नामदेव भी साथ में था। आगे आगे रंका आ रहा था और बंका थोड़ी पीछे थी, 200-300 फुट की दूरी पे। अब रंका ने देखा कि आभूषण पड़े हैं, ना जाने किसके गिर गए होंगे बेचारे के, और उसने सोचा कि मेरी पत्नी आ रही है, और औरत जो है आभूषण को बहुत महत्व देती है, पसंद किया करती है, और कहीं इसकी नीयत खराब ना हो जाए और ये अपने कर्म ना बिगाड़ दे, गहने उठा ना ले, इसलिए पैर के साथ उनके ऊपर मिट्टी डालने लग गया, लकड़ी सिर पे, और पैर से रेत उसके ऊपर उछालने लग गया। तो बंका ने देखा कि तेरा पति को क्या हो गया। उसने देख लिया कि तो गहनों के ऊपर मिट्टी डाल रहा, उद्देश्य भी समझ गई वो कहने लगी कि चलो चलो आप चिंता ना करो, क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो, चलो क्यों मिट्टी पर मिट्टी डाल रहे हो। अब वो चल पड़ा, अब किसने देख तो लिए ही भी, कर लेगी जैसा करेगी, तो वो भी चली गई, उठाया नहीं उन्होंने गहना। अब परमात्मा बोले, बोल भाई नामदेव जी, ये तो ना उठाते, मैं दूं कैसे इनको। नामदेव जी को बड़ा झटका लग गया। उसके बाद उनमें भी बहुत परिवर्तन हो गया, क्योंकि वो पहले अच्छे पैसे वाले थे, फिर अपनी माँ के साथ वो अलग से झोपड़ी में ही रहने लगे। तो पुण्यात्मा, परमात्मा जो है, ऐसे ज्ञान होने के बाद वो बहुत निकट आ जाता है। जैसे आपने कथा सुनी है कि नरसिंह जी के पास घनी माया थी, इतना कंजूस था, जितना घना धन होगा जिस प्राणी के पास, वो उतना ही ज्यादा परमात्मा से दूर होता चला जाता है और माया की जोड़ में अंधा हो जाता है उसके संग्रह करने में। अब नरसिंह जी के पास बहुत ज्यादा धन था। आज से कई सैकड़ों वर्ष पहले उसके पास 56 करोड़ की संपत्ति थी, आज तो 56 अरब हो जाए, और चौवन्नी दान करया नहीं करता। परमात्मा ने ऐसी लीला की, एक ब्राह्मण रूप बनाया और उसे
जब वो सेठ जी गंगा घाट पर स्नान करने गया हुआ था, वहां उससे दान दक्षिणा मांगी और वो मना कर गया। फिर आखिर में 1 टका देने की स्वीकृति दी और वो भी कहा कि मेरे घर पर आ जाना, ब्राह्मण वहां दे दूंगा। तो परमात्मा वहां भी चले गए। कहने का भाव ये है कि उसको उस माया से निकालना था। अब एक दिन परमात्मा ने नरसी रूप बना के और नरसी के घर पहुंच गया और नरसी चला गया बाहर सैर सपट्टे करने घूमने के लिए। सुबह सुबह वापस आया तो उसने देखा कि एक नकली नरसी अंदर विराजमान है और उसने सब नौकरों से कह दिया कि एक बहुरूपिया, वो ब्राह्मण है ना, वो बहुरूपिया है जो टका मांगने आता था, आज वो मेरा रूप बना कर आएगा, उसको भगा देना यहां से। तो वो परमात्मा अंदर बैठ के नरसी रूप बनाकर, नरसी ओरिजिनल आया तो नौकरों ने धक्का देकर भगा दिया कि तू झूठा कपटी व्यक्ति है, पीछे क्यों पड़ा हुआ है, चला जा, तुझे पीट देंगे। हमारा सेठ अंदर बैठा है। तो नरसी ने फिर कोर्ट में अर्जी लगाई। वहां कोर्ट में भी पूछताछ के दौरान परमात्मा ने सारी ही हिस्ट्री बता दी उस घर की, कितके रखा है, बई में क्या लिखा है। नरसी नहीं बता, ओरिजिनल नहीं बता सका अपने घर की सारी स्थिति को। तो ओरिजिनल को तो रिजेक्ट कर दिया कोर्ट ने और डुप्लीकेट जो भगवान थे यानी दूसरे नरसी का रूपधार, उनको मालिक सिद्ध कर दिया। तब वो नरसी मत्थे पर हाथ रख कर बैठ गया जंगल में जाकर, बाहर वन में, बनी में। तब वहां गए परमात्मा और कहने लगे, बोल भाई नरसी भगत, या माया तेरी थी या मेरी? नरसी बोला, या थी तो मेरी, पर तू मेरा नहीं, कुंड से जन्म का दुश्मन है मेरा, आज तने आड़े पली। परमात्मा बोले, ना, यह तेरा भूल है बालक, यह पहले भी ना थी तेरी और आज भी नहीं है तेरी, यह मेरी ये थी। तब उसको पूरा ज्ञान समझाया। आज तू इब के करेगा इस माया का, ले लेने, लेकर दिखा, इसमें एक ग्राम ले ले, एक टका लेकर दिखा दे, तू अपनी मान रहा था नालायक। काया तेरी है नहीं, यह माया कहाँ से हो? चरण कमल में ध्यान रख, इन दोनों ने खो। फिर वो समझ गया, अक भैया बात तो कुछ और है। फिर कहा कि मैं तुझे माया तो दे दूंगा, लेकिन यह तेरी दुश्मन है बेटा, तुझे खा जाएगी या तेरे जीवन न बर्बाद करने लग रही। क्या करेगा, शर्म में मारेगा तू। एक बेटी थी वह ब्याह दी और तेरा संतान नहीं, इसका चिपटा बैठा, कल ना मृत्यु हो जाएगी, अरे लोग बांटेंगे इसने, अरे गधा बना रहेगा, पाप कर्म तेरे सिर पर रखे रहेंगे। उसी दिन से न बोले जी आँख खुल गई मेरी, तय कुछ इस नरक से निकलने का मार्ग बताओ। कि इसने बाट बीमारी ने भंडारे लगा, धर्म कर दे, अब ठीक जैसे आप कहोगे। तो परमात्मा ने क्या करना था, उस माया का वापस दे दी, अगले तुम अपना कर्म बना ले, ये कर्म बिगाड़े था तुम। तो पुण्यात्माओं, हम तो माया मांगना हो भगवान ते, इस बीमारी ने गले में गालने के लिए परमात्मा कहता है इससे बच्चों, और फिर आप सत भक्ति करो, दान धर्म करते रहो। कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जो पड़े मेरे ते काम। आपने बहुत सी और भी कथाएं सुना रखी इस दास ने। जैसे एक बार परमात्मा कबीर जी के बारे में झूठी चिट्ठियां लिख दी कि कबीर भंडारा करेगा, और कबीर परमेश्वर जी कपड़ा बुनते थे, उसकी जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार कौन कौन थे? परमात्मा का जन्म नहीं हुआ, परमात्मा ने कोई ब्याह नहीं, शादी नहीं करवाई, उनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन 2 मुर्दे बच्चों को जीवित किया था किसी शर्त पर, जनता का भ्रम निवारण करने के लिए, और जिस कारण से लाखों लोग परमात्मा के शिष्य भी हुए थे उन्हीं अब चमत्कारों को देख। और उनकी कोई पत्नी नहीं थी, 2 माता पिता मुंह बोले थे। जैसे परमात्मा कमल के फूल पर काशी में लहर तारा तालाब में आकर प्रकट हुए, और वहाँ से नीरू निमा नाम के 2 जुल्हा पति पत्नी परमात्मा को घर ले गए थे बालक रूप में। बड़े होकर वो
दुल्हे का कार्य करने से दुल्हा कहलाए। तो उनको वो माता पिता समझो, ये परिवार था, 4 सदस्य और थे। तो उस मेहनताने से वो परमात्मा जो मेहनताना मिलता था कपड़ा बुनने से, उससे जो घर की व्यवस्था के लिए, घर के खाने खर्चे के लिए जो आवश्यक वस्तु थी वो ला करके बाकी का भंडारा कर देते थे, कोई पैसा नहीं रखते थे। तो ये झूठी चिट्ठियां डाल दी उनको, भाई कबीर भंडारा करेगा, क्योंकि कबीर परमात्मा जी इन नकली संतों ऋषियों ब्राह्मणों के सिर में दर्द बन गए थे, क्योंकि वो झूठा ज्ञान प्रचार करते थे। परमात्मा उनके ज्ञान को काटते थे और सच्चाई बताते थे जो उनके रास नहीं आई थी। और उन्होंने परमात्मा को, कबीर जी को मारने की, काटने की, हर तरह से कोशिश की, बदनाम करने की, लेकिन ना उनसे वो मरे थे और ना ज्ञान में हारे। अंत में उन्होंने चिट्ठी लिख दी सब जगह कि सभी संत महात्मा आ जाओ कबीर की तरफ से कि मैं भंडारा कर रहा हूं 3 दिन का, सबको एक एक असरफी एक बार के भोजन के बाद और 1 दोहर यानी कंबल ये दक्षिणा दूंगा। तो लालची लोग भी 18 लाख इकट्ठे हो गए, वहां इकट्ठे हो गए। तो परमात्मा ने दूसरा रूप बनाया और केशव रूप बना के, एक बंजारे का रूप बनाकर, एक व्यापारी का रूप बना करके वहां आगे और 18 लाख व्यक्तियों का आहार वहां करा दिया और 3 दिन तक और बहुत सुंदर सुंदर भोजन कराए। 1 असरफी और 1 दोहर यानी कंबल उनको दान दिया, जैसा भी पत्र में लिखा हुआ था उन झूठे कपटियों ने। तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आप, क्योंकि उन्होंने एक अपनी एग्जाम्पल दिया था हमारे को, एक रोल रिहर्सल करके दिखाई थी कि यदि तुम भी परमात्मा पर ऐसा विश्वास करके चलोगे, आपके ऊपर जब कोई आपत्ति आवेगी तो भगवान न्यो मदद करया करे। परमात्मा ऐसे सहयोग दिया करता है। तो इसलिए हमने उस माया को, परमात्मा को ज्यादा महत्व देना चाहिए माया के स्थान पर। अब इस माया के विषय में परमेश्वर की वाणी में लिखा है, ग्रीव माया ऐसी माया मोहनी बरम सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे जाकी बंकी हेल। ग्रीव ऐसी माया मोहिनी मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आगे चतुर सुजान। ग्रीव ऐसी माया मोहनी ये ब्रह्म सरीखा तोल, विष अंजन धर उतरी ये पिए हंसा गोल। ग्रीव ऐसी माया मोहनी ब्रह्म सरीखा तोल, ज्ञानी ध्यानी सब मुसे खा लिए अणबोल। ग्रीव ऐसी माया मोहनी दुश्मन गणे नमीत, आन अटक मान नहीं खाने ही से प्रीत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी हिलमिल मोह लिए सुरपंथ, 3 लोक को खा गई धर धर रूप अनंत। ग्रीव ऐसी माया मोहनी होरा होरी धूर, सतगुर हेला देत हैं या से रहियो दूर। ग्रीव ऐसी माया मोहनी मोह लिए सब लोक, सुर नर मुनि जन खा लिए दे दे बाचा पोख। ग्रीव ऐसी माया मोहनी मंडन सब संसार, कृष्ण विष्णु भगवान तक सब माया की लार। ग्रीव माया माया क्या करे ये माया रावण राम, मन माया हो बिस्तरी माया के सब काम। ग्रीव माया माया धरनी आकाश है ये माया चंद्र सूर्य, माया पानी पवन है माया से के सब तूर। ग्रीव माया ब्रह्मा विष्णु है ये माया शंकर शेष, 5 तत्व गुण 3 लग ये माया ही परवेश। ग्रीव माया घोर अंधेर है माया ही उजियार, माया ही की सृष्टि है माया के आधार।
ग्रीव काया माया हो रही जित लखड़ा आकार, आद अंत लो जानियो 24 अवतार। ग्रीव ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, सुर नर मुनिजन सब कहूं हो सिद्ध साधक और पीर। ग्रीव ये माया के फूल हैं जेते दर शरीर, इस बेली लाग्या नहीं ये अदली असल कबीर। अब यहां बता रहे हैं कि ये माया जो है, जैसे हम माया किसको जानते थे अभी तक कि पैसा धन हमें माया मानते थे, नहीं, ये सारा ही माया है। माया का दूसरा अर्थ जाल भी होता है। ये पैसा भी जाल है हमारे लिए। अब जैसे कल बताया था कि एक समय कुंभ का मेला भरा था और उसमें ये गिरिपुरी नाथ ओगड़ नागा सारे ये शिव के उपासक, तमोगुण शिव के उपासक, और वैष्णु साधु थे विष्णु जी के उपासक, सतगुण विष्णु के। इनका वहां कुंभ के मेला लगा था हर की पैड़ी हरिद्वार में, और वहां पर प्रथम स्नान करने पर झगड़ा हो गया। नागा कह रहे थे हम पहले स्नान करेंगे, हम श्रेष्ठ हैं। वैष्णु कह रहे थे हम पहले नहाएंगे, हम श्रेष्ठ हैं। वहां कहते हैं ये काल का जाल, वहां वो गंगा की पैड़ी, वो नहान, प्रथम स्नान माया बन गया। वो वही माया थी, अहंकार बन गया। तो कहते माया के इस प्रकार ना जाने कितने रूप हैं और ये विनाश कराती है। ये माया के फूल हैं जिते धरे शरीर, सुर नर मुनिजन सब कहूं हो सिद्ध साधक और पीर। कहते हैं जितने भी मां से उत्पन्न हुए हैं ये सब माया के बने हुए हैं, और इस बेली लाग्या नहीं अदली असल कबीर, यानी कबीर परमात्मा मां से जन्म नहीं लिया प्रभु ने, उनका शरीर इस माया से बना हुआ नहीं था। ये माया के फूल हैं जेते धरे शरीर, इस बेली लाग्या नहीं, इस बेल का लगा नहीं, अर्थात इस तरीके से उत्पत्ति नहीं हुई कि कौन है वो अदली असल कबीर। कबीर जी ऐसे जन्म नहीं हुआ मां से। कहते ना सतगुरु जन्नी जने, गरीबदास जी बता रहे। और जाकर मां नहीं बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है, ना तीनों ताप। ग्रीव माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाए, ब्रह्मा विष्णु महेश लग ये योनि आवे जावे। अपने आत्मा यहां बात बिगड़ रही थी। ये वाणी गरीबदास जी ने 250 वर्ष पहले लिखी, और आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने यही बात, यही ज्ञान बताया। और अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास जी को सन 1727 में आकर यहाँ छुडानी गांव हरियाणा के अंदर जिला झज्जर में मिले थे। उनको भी अपने ज्ञान से अपरिचित करवाया था, अपना ज्ञान इनमें फीड कर दिया था परमात्मा ने। जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में कोई भी वस्तु जो मैटर है वो भेज दिया जाता, ऐसे परमात्मा ने अपना ज्ञान, ओरिजिनल ज्ञान जो था 5 सूक्ष्म वेद, गरीबदास जी के अंतःकरण में वो फैक्स कर दिया था। तो उस समय से क्या बता रहे हैं? ग्रीव ये जेते आवत जाते हैं सब माया के माही, वृक्त एक कबीर हैं जाकी सरवर नाही। ग्रीव माया ही के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाई, और ब्रह्मा विष्णु महेश तक ये योनि आवे जाही। ये वाणी 250 वर्ष पहले लिखी, यानी सन 1727 में, लगभग 300 वर्ष हो गए। और उस समय कोई इस वाणी को अनुवाद करे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी जन्मते मरते हैं, योनि आवे जाई, अन्य प्राणियों की योनियों में भी जाते हैं, तो सिर फड़वाण का काम था। और कबीर परमेश्वर जी ने 600 साल पहले यही कहा था,
और 250 वर्ष पहले यह वाणी लिखी गरीबदास जी ने भी यही बोला था, लेकिन हमारे गले उतरी नहीं यह बात, क्योंकि हम अशिक्षित थे, हम सदग्रंथों से अपरिचित थे। आज परमेश्वर ने रजा की है इस पवित्र भारतवर्ष पे। 1947 में भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ, उसके बाद विद्या का एकदम एक बहुत ही युद्ध स्तर पर जो है ना विद्या फैल गई अग्नि की तरह। इतना एकदम पहले बेटियों को तो मतलब है नहीं पढ़ाने का, लड़के भी ना पढ़ा करते, और फिर एकदम इतना हुआ कि बेटियां भी बूढ़े भी पढ़वा दिए परमात्मा ने, क्योंकि ये ज्ञान समझाना था। पुण्यात्मा इस अक्षर ज्ञान में आनी गणी है मनुष्य को, और लाभ थोड़ा। अब क्योंकि आप जी जो ज्ञान, आप जी ने जो संसारिक व्यवस्था में जो देखा है उसमें तो आप मान रहे हो भाई शिक्षा नहीं करी तो कुछ भी कोई नहीं उसके पास। अब इसलिए आवश्यक है ये शिक्षा कि हम सदग्रंथों को पहचान लेंगे, अन्यथा इस शिक्षा में निरे अवगुण है। आपस में द्वेष चतुरता गणी आएगी, है सद्भावना रही कोई ना, एक फिर अपने अपने अहंकार में चूर हो गए, क्यों 2 रोटी जिसने मिल जा, बढ़िया नौकरी हो जा, दो थोड़ा सा व्यवस्था मकान को ठीका बन जा, फिर वो इंसान समाज से भी अलग हो जाता है और भगवान से तो 100 कोस हो लेता है। तो इसमें अवगुण घड़े हैं, फिर भी ये आवश्यक, इसलिए आवश्यक था कि इससे हमने एक वास्तविक वस्तु अपने बच्चों को देनी है, इस बिना हुआ मिला को नहीं। अब से पहले क्या था कि कुछ एक वर्ग शिक्षा ग्रहण करता था, वो वेदों को पढ़ लेता था, जैसा भी उनको कहा गया था हम सदग्रंथों को पढ़ो जानो और फिर संसार को बताओ, तो वो आकर के गाँव में सत्संग करते थे, भगवान की चर्चा सुनाया करते थे। तो अन्य को जरूरत नहीं थी पढ़ने की कि ये जो बता रहे हैं सही बोल रहे होंगे, और उनके अनुसार फिर साधना शुरू कर दी, तो यह बिजली न्यों गिरी रही। अब इसलिए परमात्मा ने संत तो शिक्षित है ही है, लेकिन भगत भी शिक्षित, और शिक्षित है तो हम भगवान के ज्ञान को आंखों देख कर स्वीकार करेंगे। तो इसलिए क्या बताते हैं, माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमलाना माने मुरझाना। जैसे फूल खिला मुरझाएगा, खत्म हो गया, ऐसे ही जन्म है जीव का, बालक हुआ, फिर युवा हुआ, फिर बुढ़ा हो गया, मुरझाएगा, फिर मर गया, टूट के गिर गया। तो कहते हैं माया ही के फूल हैं ये लाग लाग कुमलाई, ब्रह्मा विष्णु महेश लगे ये योनि आवे जाई। ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी जन्म और मृत्यु के अंदर है, इनका भी जन्म मृत्यु होता है। ओए होए 600 वर्ष पहले परमात्मा ने ये बात कही थी, जो आज हमारे सदग्रंथ इसका समर्थन दे रहे हैं। पुण्यात्माओं ये ऐसा कमाल कर दिया अज्ञानियों ने कि इस ज्ञान को रह रह कर क्लियर करना पड़ेगा इस कंसेप्ट को, नहीं तो कोई नहीं सुनेगा। अब देखना श्रीमद् देवी भागवत में आपको स्पष्ट दिखाते हैं कि ये हमारे सदग्रंथ भी यही बताते हैं, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने आके सतलोक से आकर के ये ज्ञान दिया था। श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमन लाल गोस्वामी। ये कहां से प्रकाशित है? प्रकाशक में मुद्रक है गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इनके फोन और फैक्स नंबर है 123 नंबर पर आप देख, 123 पृष्ठ पर तीसरे स्कंद में।
123 पृष्ठ पे यह देखिएगा। भगवान विष्णु अपनी माता शेरा वाली दुर्गा की महिमा करते हुए, स्तुति करते हुए क्या बोल रहे हैं? तुम शुद्ध स्वरूपा हो, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। सिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी मैं, हम सभी ब्रह्मा, रजगुण, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। ये माया के फूल हैं लाग लाग कुमड़ाई। अब ये सूक्ष्म वेद है जिसमें 600 वर्ष पहले, और इसमें गरीबदास जी को ज्ञान प्राप्त हुआ 250 वर्ष पहले, 300 वर्ष पहले। उस समय यही बात कही थी, ये लिखी हुई है आज हमारे पास। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। कबीर साहेब, कबीर परमात्मा हमारे पूर्ण कुल मालिक हैं और वही विद्वान हैं। और गरीबदास जी उनके शिष्य थे, उनको भी परमात्मा से वो परिचित हुए, परमात्मा का साक्षात्कार किया। तो उन्होंने ये गवाही दे रखी है जो कबीर जी ने ज्ञान बताया। अवगत से ओम भया, ओम से भया नाभि, नाभि से कमला भया, कमल भया जो ब्रह्मा का बैराग। ब्रह्मा से ती उपजा जेते हैं कलवाही, तीहू देवा शाखा भये अक्षर वृक्ष की छाई। ले, यहां वो गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 तक भी वर्णन कर दिया कि ब्रह्मा से ती उपजा जेते हैं कलमाही, यानी तुम यहाँ जितनी भी संतान उत्पत्ति है, जीव जंतु हैं, ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से सबकी उत्पत्ति हुई है। और फिर ये क्या चीज है? ब्रह्मा विष्णु महेश तिहु देवा शाखा भये, ये अक्षर पुरुष की छाही। कबीर परमेश्वर ने अपनी वाणी में लिखा, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसार। माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, चित्रगुप्त माया बने और माया है धर्मराय। जो ज्योत निरंजन से उपजा सब माया के माही। जो इस काल के लोक में जिसकी जन्म है वो सब इस माया में फंसे पड़े हैं, दलदल में। अंत लोक में खेलती ये माया मंगल गावे, शिव ब्रह्मादिक मोलिए और कौन ठहरावे। माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, 9 अवतार डुराइया ये पकड़ लिए भगवान। अब यहां कहते हैं और की तो कौन बचेगा इस माया से, तुम्हारे भगवान भी फंसे पड़े हैं। पुण्यात्माओं, ब्रह्मा विष्णु महेश के जीवन चरित्र को आप पढ़कर देखो पुराणों में, इनने कैसी कैसी गलतियां की हैं। तो माया, हर तरह से माया के अंदर ये फंसे पड़े थे, ये माया से बाहर नहीं थे। जैसे एक बार भगवान शिव जी को पता चला कि भगवान विष्णु ने जिस समय सागर मंथन किया गया था उस समय मोहनी लड़की, एक मोहनी नामक औरत का रूप धारण किया था और राक्षसों उस पर मोहित हो गए थे। उनकी उसकी तरफ इतना सुंदर थी कि उसकी तरफ देख कर आसक्त हो गए और राक्षसों ने
सागर मंथन में निकला हुआ अमृत का कलश ले रखा था। देवताओं का मानना था कि इस अमृत को अगर ये पी लेंगे राक्षस तो ये अमर हो जाएंगे, ज़्यादा दीर्घायु हो जाएगी, ये समय मृत्यु से पहले मरेंगे नहीं, हमारे से नहीं, हम नहीं मार पाएंगे इनको, इनकी उम्र बढ़ जाएगी। तो इस भय से उन्होंने विष्णु जी से कहा। विष्णु जी ने एक लड़की रूप धारण किया और उनको मोहित कर लिया। देवताओं ने फिर वो उसने हेर फेर करके मोहिनी रूप में भगवान ने अमृत का घड़ा तो उठा लिया और शराब का घड़ा उनके वहां रख दिया। तो शंकर भगवान को पता चला कि ऐसे ऐसे ये सारी कहानी हुई। तो शंकर भगवान ने पहले तो तपस्या की 88,000 वर्ष तक इस वासना को नाश करने के लिए कि मेरे अंदर विषय वासना की जो प्रवृत्ति समाप्त हो जाए, और ऐसा उसने मान लिया। फिर भगवान विष्णु के पास गए और कहा कि मुझे आप अपना वो मोहिनी रूप बनाकर दिखाओ जो आपने सागर मंथन के द्वार समय किया था, लड़की का रूप धारण किया था। मैं नहीं देख पाया क्योंकि मैंने विष ग्रहण कर लिया था, मेरे दिमाग में नशा बन गया था। अब लंबा ना करके कि विष्णु जी ने फिर वो कहा थोड़ी देर डट जा, अभी मैं कैसे दिखाऊं तेरे को, मुझे शर्म लगती है, ऐसे कह करके और अंदर चले गए। उधर से अंतर ध्यान होकर के जंगल में सामने एक लड़की का रूप धारण कर लिया। और फिर वो भगवान विष्णु शिव जी जो है उस लड़की के पास साथ चल लग गए और वहां चले गए, अंदर गहरे, वहां जाकर के हाथ पकड़ लिया बदनीयत से। और उधर से 88,000 वर्ष तप करके आए थे कि मैंने वासना को जीत लिया, मेरे में रही को ना। परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूगुड़ में आएगे। ये तो इस सतनाम से, सच्चे नाम से, भगवान की भक्ति से नाश होगा इनका। इन बनावटी हठियों की बकवादा तो नहीं होता। ये तो ऐसे शांत हो जाते हैं जैसे भूगुड़ यानी राख में अंगार दाब रखा हो और ऊपर हाथ ला के देखे तो कितनी ठंडी लगे है। जब उसको उठ निकालने की चेष्ट राख न छेड़े ना करेड़े तो न्यो का न्यो चमकता हुआ अंगार पावे। कहते हैं विकार मरे मत जानियो जो भूगुड़ में आगे। तो यहां बताते हैं परमात्मा माया मन की मोहनी अंदर है हैरान, 9 अवतार डुराइया ये पकड़ लिए भगवान। गृह माया मन की मोहनी जग बहुविध लूटे, सतगुर शरण उबरे दे धारण छूटे। अब निचोड़ दे दिया, निष्कर्ष भी साथ दे दिया कि ये माया जो है इस जीव को बहुत प्रकार से लूटती है। जैसे कौरव पांडव का नाश करा दिया, वहां पर राज माया बन गई, वहां पर राज्य ने माया का रूप धारण कर लिया, कटके मर गए। कौरव मर गए, पांडव फिर हिमालय में गड़कर मर गए और वो राज यही रह गया और नरक में ठोक दिए गए। माया मन की मोहनी जग को बहुविध लूटे। कहते हैं सतगुरु शरण उभरे और दे धारण छूटे। सतगुरु शरण में, तत्वदर्शी संत की शरण में और कबीर परमेश्वर की जो है ना भक्ति से ये पुण्यात्मा उभरेगी, इसमें उत्थान होगा, इन विकारों से ऊपर उठेगी, माया से भी ऊपर उठेगी और फिर दे धारण छूटे यानी जन्म मृत्यु समाप्त हो है। गृह बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, या साईं के दरबार में तेरी पकड़ेगी घींटी। अब जैसे एक व्यक्ति के पास घना धन था, उसने कुछ तो बच्चों को दे दिया और कुछ जमीन में दाब दिया। पहले अंदर गड्ढा खोद के चोरों से डर के दबा देते थे, उसकी मृत्यु होगी। और वहां जाकर उसको, क्योंकि जैसी आपकी टेंडेंसी, जैसा आपके विचार, आपका भाव यहां बना हुआ है, इस शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर में एज इट इज ऊपर जाता है। तो वहां भी सूक्ष्म शरीर में भी आपका स्वभाव वैसा ही रहता है। तो वहां भगवान के दरबार में जब खड़ा होता प्राणी तो उससे कोई पूछने की जरूरत को ना,
उसके मस्तिष्क के ऊपर वो सभी अंकित होता है, इसने के पाप करे कोड वर्डों में, और फिर वहां उसकी वो फिल्म चला दी जाती है। तो उसके मन में ये रह जाता है कि मत माया छोड़ा, मेरी माया रहेगी, मेरी माया रहेगी। धर्मराज के दरबार में तो वहां उसको सर्प बना देते हैं, जा तू माया न संभाला पड़ेगी। फिर वो सर्प बनकर उसी घर के आसपास जन्म लेता है, फिर वहां चक्कर काटता काटता वहां जहां माया दाब रखी होती वहां ढूंढता फिरता उस घर में कहां सी है कहां सी है। फिर उसके घर के तोड़े दे घर वाले, फिर उसने गढ़े। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं बाहर खारी कहते हैं अंदर से मीठी, या साईं के दरबार में वहां पकड़ेगी गीटी, यानी गर्दन दबाओगी तेरी। गर्दन पकड़ना माने फिर जकड़ लेगी वापस। बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोड हैं, सब लोड हैं यानी सबको चाह है। ऊपर तो चाहे लोग दिखावे संत भी ना चाहते माया, लेकिन अंदर से कहते सारे की लोड है, जरूरत है, सबको चाहते हैं, सब चाहते हैं। बाहर खारी कहते हैं अंदर सब लोडे, वे तो सतगुरु संत हैं जो माया से तोड़े, यानी माया से दूर करेंगे वो तो सतगुरु संत यानी वो परम संत होते हैं। ग्रीवसेंस 88 दीप में ये माया का मेला, ब्रह्मा विष्णु महेश लगिए हैं तीनों चेला, स्वर्ग मृत्यु पाताल लग सभी हैं पाजी, या माया मुस्काए कर सतगुरु से भाजी। संसारी की क्या कहूं ये मुनवर से ठेका, चुंडित मुंडित खा लिए सब द्वा 10 बेखा। कहीं कनक कहीं कामनी कहीं भोजन कहीं भाव, कहीं गुरु चेला हो रही बहुविध किन्या बहुत उपसाओ। गरीब कहीं कनक कहीं कामनी कहीं भोजन कहीं भाव, कहीं आदर सत्कार है खेल बहुविध दाव। गरीब माया की महिमा कहूं ये कनक कामनी काल, और जिन चंपी सो खा लिए ये सिद्ध साधक बेहाल। गरीब माया की महिमा कहूं ये पढ़कर 18 बोध, संसारी की के कहूं ये मुनिजन खेल गोद। गरीब माया की महिमा कहूं ये पढ़े 18 प्राण, संसारी की क्या कहूं ये खा लिए बड़ खान। गरीब बहु मंदिर हीरा गहने ये योद्धा अंत अपार, रावण नरक में चला गया लग माया की लारे। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।